नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहला वीडियो कि वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब जो लगाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और इसी के चलते मैं श्रीवास्तव सर के पास अगेन दोबारा मैं आया हूँ। तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को जो है ये बताइए कि कैसे हम इसकी तैयारी करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। पिछली बार हम बताए थे कि छायादार जगह पे हो और बगीचे का छाया यदि है तो छाया है तो ठीक है जी। लंबाई के बारे में बताया था कि लंबाई आप चाहे अपने हिसाब से जितना भी कर लें, 7 फीट 8 फीट 9 फीट 10 फीट 20 फीट तक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई 3 फीट से ज़्यादा नहीं रखते क्योंकि दोनों तरफ से हमको हाथ डाल करके काम करने में दिक्कत न हो जी। ऊंचाई 1 से 2 फीट तक रखते हैं जी। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि छाजन जी कम से कम बरसात में तो अनिवार्य है। जैसे कि दिखाई दे रहा है भैया, दिखाइए थोड़ा सा। बिल्कुल छाजन जरूरी है क्योंकि देखिए छाजन आप नहीं करेंगे तो बारिश होगा, सारे के सारे केचुआ भाग जाएंगे जी, इसलिए छाजन जरूरी है। अच्छा, लोग बताते हैं सर कि आप ओपन में करिए अगर तो ओपन में फिर उनके केचुए कैसे रुके? अब आपको बताएं, जो लोग ओपन में करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर जितने भी साल्युबल इंग्रेडिएंट होते हैं सारे के सारे बह जाते हैं जी। ओपन में नहीं करना चाहिए जी। जितने भी घुलनशील तत्व होते हैं जी, सारे के सारे जी। जिस तरीके से दूध में से यदि क्रीम निकाल लेते सेपरेटर का कीमत कुछ नहीं रहती जी। इसलिए ओपन में हम कभी आपको राय नहीं देंगे। ओपन में है, बारिश होगी तो जो भी जो पोषक तत्व है सारे के सारे बह जाएंगे। जो वर्मीवास के रूप में उसको ले लेते हैं जी जी, तो वो वर्मीवास के रूप में बाहर चला जाएगा तो वो तत्व निकल चुके खासे, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा और केचुआ के केचुआ भाग जाएंगे जी। और अगर अंदर रह जाता तो केचुए उसी पानी को भी यूज करते हैं। बिल्कुल, और वर्मीवास जो है एक तरीके से कोई उनका तो मल तो है नहीं, वो तो वही खाते रहते हैं, वही करते हैं। हम ओपन में कतई राय नहीं देंगे। ठीक है, पैसे की कमी है तो बरसात के बाद आप इस काम को चालू करें, लेकिन बरसात आने से पहले तक छाजन जरूर कर लें जी जी। बेड चाहे जिस तरीके से बनाएं जी जी जी, और लेकिन जो है छाजन जो है जरूरी है, छाजन जरूरी है। जैसे कि मैं भी कर रहा हूं सर, तो मैं केवल पॉलीथीन के ऊपर कर लेता हूं बिल्कुल ठीक और ईंटा लगा के चारों तरफ से और इसमें पॉलीथीन डाल लेता हूं और उसके बाद में जो है मैं केचुआ गोबर डाल करके मैं बनाता हूँ। छाजन ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है ठीक है। तो मेरा जो है 40-45 दिन में खाद तैयार हो जाता है। ठीक है ठीक है। अगर अपन लगा दें नेट कोई इशू है? नहीं, नेट चलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि हम जो भी बेड बनाए हैं इसके अंदर हम पहला काम है कि गोबर भर दें। लेकिन गोबर भरते वक्त देखिए एक चीज यह ध्यान रहे कि गोबर गर्म न हो, गोबर में गर्मी न हो जी, क्योंकि मीथेन गैस की वजह से गोबर में गर्मी होती है जी। इसका 2 तरीका है। यदि मान लीजिए हमारे पास गाय या भैंस है जी, तो उसका गोबर सीधे उठा करके हम गड्ढे में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें केचुआ हम तब तक नहीं डालेंगे जब तक इसमें से गर्मी न निकल जाए 15 दिन 20 दिन 25 दिन में जब गर्मी एकदम हाथ डाल के देखेंगे निकल जाएगा जी, तब इसमें हम केचुआ डालते हैं। दूसरा तरीका है कि गोबर को हम पहले कहीं एक जगह इकट्ठा करें जी, जब वही पर ठंडा हो जाए थोड़ा सा फैला करके पानी उनी डाल करके तब इसको हम गड्ढे में डालें। जब आज हम गड्ढे में डालें तो केचुआ तुरंत हम डाल सकते हैं जी, गर्मी न रहे गोबर में जी जी, क्योंकि गर्मी की वजह से केचुआ मर जाता है। हाँ, जैसे कि अगर गर्मी होती है सर तो केचुए अंदर जाते भी नहीं, ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं। इसका मतलब अगर आप 4 केचुआ डाल के देख लीजिए, अगर वो नीचे चले गए तो इसका मतलब है कि उनके लायक टेम्परेचर है। अदरवाइज अगर वो ऊपर रह गए तो फिर आप मान के चलिए वो गर्म भी मतलब उनके लायक नहीं है बेड। ठीक है जी। हम अब गोबर में केचुआ डाल दिए जी। एक चीज और, गोबर तो ठीक है, लेकिन गोबर के अलावा यदि खरपतवार है, बगीचे का पताई है जी, थोड़ा सा दूध सड़ा है तो उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं जी गोबर के साथ, क्योंकि सबके पास पशु नहीं रहते या तो रहते हैं कम रहते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसको डालने के बाद अब हमारा काम है कि हम उस गड्ढे में केचुआ डालें जी। केचुआ के लिए आइसिनिया फोर्टिडा नस्ल की वैरायटी होती है जी, उसको आप डालिए जी जी। रही बात कितना डालें, मात्रा की बात, तो देखिए मिनिमम जैसे इस टाइप का जो गड्ढे हैं दिखाइए बेटा, तो 5 किलो से कम डालना ठीक नहीं है। डालने वाले तो मतलब 15-20 किलो भी डालते हैं, लेकिन मतलब 8x3 में 8x3 का बेड है सर जी, तो इसमें 3 कितना 5 किलो डालें, 5 किलो होना चाहिए। हाँ, तो हमने तो उसी हिसाब से लिए रखा है जो हमने बेड बनाया है। बिल्कुल जी। तो केचुआ डालने के बाद अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको ढकना होगा जी, क्योंकि केचुआ जो है अंधेरे में अच्छा काम करते हैं जी 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 सर।
केचुआ अंधेरे में अच्छा काम कर रहे हैं। ढकने के लिए देखिए जिस तरीके से हमें ढके हैं, जी जी जो नेट है, जी नेट से हम ढके हैं। जी जी केचुआ अंधेरे में काम करती है, इसलिए ढकना जरूरी है। एक काम और, एक लाभ और होता है। अब देखिए हमारे पास पड़ोस में मुर्गा, जी जी लोगों जी के यहाँ मुर्गा रहता है, हाँ हाँ करते क्या है, आकर के केचुआ खा डालते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी जी अब हम जी देखिए क्या किए हैं कि नेट पे ढकने के बाद जी। ईंट लगा दिए हैं, क्योंकि जिससे वो खोल ना पाए। खोल ना पाए। पहले क्या होता था कि आकर के ढकने के बाद भी तैयार नहीं होता, जी ऊपर का आप हटा दीजिए, ऊपर का खाद आप देखिए इतना खाद जी, तैयार हो गया। अच्छा इसको हटा देना है सर? इसको निकाल लेना है, क्योंकि देखिए बीट है उसका, जी, केचुए का बीट है। कोई भी जीव अपने बीट से दूर भागता अच्छा है। सर ये ऊपर ही चलते हैं, ऐसा क्यों है सर, मैं ये जानना चाहता अब ऐसा क्यों? ये तरीका भाई, भोजन है, अगर जी कहीं किसी उसमें रखा है तो हम ऊपर से ही तो खाएंगे, जी ऊपर से खाएंगे, खाते खाते तब नीचे जाएंगे, वही तरीका है। ऊपर मान लीजिए गोबर है, ऊपर से खाना चालू करेंगे, 10 दिन बाद जो भी खाद तैयार है, जी बिल्कुल आप देखेंगे चाय की पत्ती जैसा है, जी। उसको आप हटा लीजिए। तो तैयार होने के बाद सर इसमें केचुए भी तो रह जाते हैं? तैयार होने के बाद केचुए रह जाते हैं, थोड़ा बहुत तो बालू चालने वाला जो झरना है, जी, देखिए उधर झरना खड़ा है। दिखाइए, झरना दिखाइए, आइए बालू चालने वाले झरने पे आप चाल दीजिए। जी। अच्छा ये झरना है, इससे जो है आप चाल देते हैं सर? हाँ, ये बालू चालने जी वाला झरना है, जी इस पे हम खाद डालेंगे जी तो खाद हमारा अलग हो जाएगा, केचुआ अलग हो जाएगा। जी 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 तो ऐसा करते हैं। जी जी तो कहने का मतलब कि हर एक सप्ताह 10 दिन में हम अपने बेड को जी। खोलेंगे तो जितना भी खाद तैयार रहेगा 4 इंच तो सर पहली बार हम कितने दिन में निकालेंगे? ना 10 दिन, पहली बार आप 10 दिन बाद करेंगे तो 10 दिन बाद आपको लगेगा कि पूरे बेड में चाय की पत्ती जिससे संरचना दिख रही है ऊपर जी, उसको कर तो लीजिए। जितना हो जाए उसको निकाल पहली करके आप बार अलग तो पहली रखिए। बार तो खाद कम मिलेगा, लेकिन जब अगले 10 दिन बाद आप करेंगे तो वो खाद की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि जी। उनकी संख्या बढ़ी उनकी रहेगी, संख्या बढ़ जाएगी, केचुओं जी की संख्या भी जी, बढ़ी जी, रहेगी। हम आपको बताएं, जी इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि मात्र हम इस काम को 2004 में खाली 1 किलो केचुआ लाए थे। जी जी, आज 1 किलो से कम अब तक हम 20 लाख का केचुआ बेच चुके हैं, खाली 1 किलो बहुत से। सही सर इतनी संख्या इनकी बढ़ती है। जी। तो तो सर जैसे कि आपने कहा अभी ये होता है कि 45 दिन में खाद तैयार हाँ, होती है, हाँ। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं हाँ। तो मतलब ये 10 दिन छोड़ दीजिए, तो अगर 20 दिन मान के चलें तो 20 दिन के बाद हमारी खाद निकलनी शुरू हो जाती निकलनी है, चालू हो जाएगी। तो अर्निंग 20 दिन बाद ही शुरू है? बिल्कुल शुरू है। अगर जो बेचने वाले हैं वो हाँ, 20 दिन बाद आप खाद बेच सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी डिटेल से हमको या हमारे किसान भाइयों को आपने जानकारी दी है, और अगर हो सका तो हमारे किसानों ने लाइक किया, तो मैं आगे भी इसके बारे में और चाहूँगा। सर एक छोटी सी और चीज़ है कि आप कैसे पैकिंग करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में आगे जी चलिए। जी जी। तो ये कितना बोरी में पैकिंग करके देते हैं? देखिए जैसे शहर में जिनके पास गमला है जी, उनके लिए तो हम 2-2 किलो का भी आप जो देख रहे हैं 2-2 किलो का अच्छा पैकेट इसमें है। जैविक खाद देते हैं? हाँ, इसमें हम अपना 2 किलो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है। तो सर इसमें जैसे लिखा आपने मूल्य 80 रुपए लिखा है, हाँ। तो क्या ये 40 रुपए केजी देते हैं? नहीं, ऐसा हम 40 में हम नहीं देते, हम तो 30 रुपए में 2 किलो देते हैं। जी जी, लेकिन जो दुकानदार हैं, नर्सरी वाले हैं, हाँ मतलब एमआरपी वाली उनको बात होगी, मार्जिन वो अपना जो रहता देते है। रहें। जी, जी। अगर आपसे कोई लेता है तो आप मान लीजिए यहाँ से बोरी में ले जाता है। नहीं, बोरी के लिए तो देखिए 25 किलो की बोरी है। जी जी, और क्योंकि किसान जो है जो अपने खेत में डालेंगे उनके लिए 2 किलो का पैकेट ठीक नहीं है। चलेगा उनके लिए यह बोरी है। सर एक चीज और, 1 एकड़ में ये खाद कितनी जो है सफिशियंट होती है? देखिए तरीका तो यह है कि पहले हम मिट्टी की जांच करवाएं, तब पता चलेगा ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी है। जी, लेकिन फिर भी 1 एकड़ में 10 कुंतल से कम नहीं डालना चाहिए। 10 से लेकर के 20 कुंतल जी, वर्मी कंपोस्ट आपको डालना चाहिए यदि पूर्णतः जैविक खेती करना है तो। 10 से 20 कुंटल 10 से 20 कुंतल प्रति एकड़। प्रति इसीलिए एकड़। किसान भाइयों को हम राय देते हैं कि आप खरीद करके जैविक खेती मत करिए, आप जी। अपने घर पे बनाइए वर्मी कंपोस्ट, जी। उसके बाद आप खेत में डालिए। चलिए सर, इसका एक मेरे चैनल पे वीडियो आगे आने वाला है कि हम इसको अगर चाहें तो, जैसे मेरा एक अपना खुद का मतलब परीक्षण किया हुआ है कि इसको मैं 2 कुंटल या 3 कुंटल के लगभग अगर 1 एकड़ में डालता हूं तो मुझे कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज़मीन में भी ऐसे काफ़ी तत्व हैं जिसको कि ये केवल ह्यूमिक एसिड
क्या बोलते हैं अमीनो एसिड पूरा नहीं कर सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक तरीका और भी है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा किसान भाइयों की, इसको कैसे पूरा करना है। तो आप अगर खरीद के भी डालते हैं तो भी मैं सर की आपकी बात काटूंगा कि अगर आप चाहें तो खरीद के भी डाल सकते हैं, अगर आप नहीं बना पाए हैं तो खरीद के भी डालिए। क्योंकि थोड़ा सा लोग किसान भाई आप लोग ये सोचते हैं कि बड़ा झंझट का काम है, तो ऐसा झंझट का काम नहीं, आप करिए, शुरुआत करिए। मैं अपना खाद खुद बनाता हूं और लगभग 10 टन खाद जो है मेरी अपनी तैयार करता हूं साल भर में और खुद मैं डालता हूं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सर से केचुआ भी लेने आया था, क्योंकि मुझे मेरे पास जो मिला हुआ था वो वैरायटी दूसरी थी और उसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था, वो सरकारी मिला हुआ था मुझे गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसीलिए मैं वहाँ से आया हूँ ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ लेने के लिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इसमें कोई ऐसा आपको जानकारी न मिली हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सर से फ़ोन करके पूछ के बताऊँगा, या आप भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट सर से। नमस्कार, जय जवान जय किसान।